प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग। परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, मानव जीवन बड़े ही महत्व की वस्तु है। मानव में बीज रूप से मानवता विद्यमान है। उसे किसी अप्राप्त योग्यता की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्राप्त योग्यता के सदुपयोग की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को जब हम अपने सामने रखते हैं तो हमारे जीवन में एक नवीन आशा का संचार होता है और निराशा रूपी पिशाचिनी जो जीवन के साथ है भाग जाती है। जिस जीवन में हम अपनी कर्तव्य परायणता से सुगमता पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, उसी जीवन का नाम मानव जीवन है। इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारी साधन सामग्री कैसी है, क्योंकि प्राकृतिक नियम के अनुसार सभी परिस्थितियों में साधन का निर्माण हो सकता है। हमें तो केवल यह देखना है कि हम अपनी प्राप्त परिस्थिति का आदरपूर्वक कितना सदुपयोग करते हैं। परिस्थितियों का सदुपयोग ही वास्तव में जीवन का आदर है। आदर का अर्थ ममता अथवा मोह नहीं है। आदर का अर्थ है परिस्थितियों को प्राकृतिक न्याय मानना या आस्तिक दृष्टि से अपने परम प्रेमास्पद का आदेश तथा संदेश जानना। यह भली भांति जान लेना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय में प्राणी का हित तथा उन्नति ही निहित है, अवनति नहीं। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति का आदर करना ही उचित है। हमारे और आपके सामने इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारी बहुत सी शक्ति अप्राप्त परिस्थिति के आह्वान तथा चिंतन में ही बिना वजह व्यय हो जाती है, जिससे हम प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाते। अतः अप्राप्त परिस्थिति का व्यर्थ चिंतन त्याग कर शक्ति संचय करें और उसके द्वारा वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर डालें। यह नियम है कि वर्तमान के सदुपयोग से ही भविष्य उज्ज्वल बनता है, व्यर्थ चिंतन से नहीं। परिस्थिति का सदुपयोग कर्म से होता है। परिस्थितियों के चिंतन से तो उनमें आसक्ति ही उत्पन्न होती है। अतः परिस्थितियों का चिंतन कोई साधन नहीं, अपितु अनेक दोषों की उत्पत्ति का हेतु है। कर्म का संबंध वर्तमान से होता है और चिंतन का भूत और भविष्य से। चिंतन तो केवल उसी का करना है जिसकी उपलब्धि कर्म से न हो। अपने कर्तव्य द्वारा परिस्थितियों का सदुपयोग न करने से परिस्थितियों में, अवस्थाओं में और वस्तुओं में आसक्ति दृढ़ हो जाती है, जो साधन का निर्माण नहीं होने देती। हमारा वास्तविक जीवन सभी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियों से अतीत है। इस जीवन से देश काल की दूरी नहीं है। हम निज ज्ञान का अनादर करके अपने उस निज जीवन से विमुख हो गए हैं। यह विमुखता प्रमाद मात्र है और न जानने की दूरी उत्पन्न करती है। यह रहस्य जान लेने पर हम परिस्थितियों से असंग होकर अपने वास्तविक जीवन से अभिन्न हो जाते हैं। अथवा यूं कहिए कि सभी परिस्थितियों से विमुख होकर अपने लक्ष्य के सम्मुख हो जाते हैं। परिस्थितियों के सदुपयोग
अथवा उनसे विमुख होने में सब भाई बहन सर्वदा स्वतंत्र हैं। कारण कि परिस्थितियों की आसक्ति केवल अविचार सिद्ध है, जो निज ज्ञान का आदर करने से स्वतः मिट जाती है और हम सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। साधन रूप जीवन ही मानवता है, जो सब भाई बहनों में बीज रूप से विद्यमान है और जिसे प्राप्त विवेक के प्रकाश में विकसित करना है। कारण कि विवेक का प्रकाश हमारे दोषों को मिटाने में समर्थ है। ज्यों ज्यों हम अपने बनाए हुए दोषों को मिटाते हैं, त्यों त्यों हमारा जीवन साधन युक्त हो जाता है। अपने बनाए हुए सभी दोष मिट जाने पर समग्र जीवन ही साधन बन जाता है और साधन जीवन का केवल एक अंग मात्र नहीं रहता, अर्थात जागृत अवस्था से सुषुप्ति पर्यंत और जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रत्येक प्रवृत्ति साधन बन जाती है और यही मानव जीवन है। जीवन इस प्रकार का हो जाने पर प्रत्येक साधक साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है। सिद्धांत रूप से देखा जाए तो साधन तत्व साध्य का स्वभाव ही है। साध्य से साधन तत्व को पृथक नहीं किया जा सकता। साधन तत्व ही साधक का अस्तित्व है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि साधक की साध्य से जाति और स्वरूप की एकता है और भिन्नता तो केवल मानी हुई है, जो अवस्था और परिस्थितियों की आसक्ति से उत्पन्न हो गई है। उसे मिटाने में और जिससे जाति तथा स्वरूप की एकता है, उसे प्राप्त करने में साधक सर्वदा स्वतंत्र है। अतः मानव को मानव होने से निराश होने का कोई कारण नहीं है। साधारणतः हम बुद्धि और विवेक को एक मान लेते हैं, परंतु विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि तो एक प्राकृतिक यंत्र के समान है और विवेक प्रकृति से अतीत अर्थात अलौकिक तत्व है। जैसे विद्युत एक शक्ति है और उसका प्रकाश सर्वसाधारण को बल्ब आदि के साधनों द्वारा प्रतीत होता है। विज्ञान का ज्ञाता ही इस बात को जानता है कि प्रकाश बल्ब का नहीं, विद्युत का है। इसी प्रकार साधारण प्राणी अलौकिक विवेक को बुद्धि का गुण मानता है, किंतु तत्वदर्शी बुद्धि को विवेक का प्रकाश मात्र मानता है। विवेक अपरिवर्तनशील और बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है और विवेक प्रकृति से परे की अलौकिक विभूति है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से ही दीपक और विद्युत का प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अलौकिक विवेक के प्रकाश से ही बुद्धि और इंद्रियों का ज्ञान प्रकाशित होता है। जब प्राणी अलौकिक विवेक के प्रकाश से अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, तब शुद्ध बुद्धि मन को निर्मल कर देती है और मन की निर्मलता इंद्रियों के व्यापार में शुद्धता का संचार कर देती है। इंद्रियों के शुद्ध व्यापार से ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है
और सचरित्रता से सुंदर समाज बनता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि विवेक का आदर करने में ही सुंदर समाज के निर्माण की सामर्थ्य निहित है और अपना कल्याण भी विवेक के आदर से ही संभव है। इसके विपरीत जब प्राणी निज विवेक का अनादर करता है, तब इंद्रियों के ज्ञान को ही पूरा ज्ञान मान बैठता है, जो वास्तव में प्रमाद है। इंद्रियों के ज्ञान को सही ज्ञान मान लेने पर राग उत्पन्न होता है। राग से भोग में प्रवृत्ति होती है, जो प्राणी में स्वार्थ भाव दृढ़ कर देती है। स्वार्थ भाव दृढ़ होते ही असीम प्यार मिट जाता है, जिसके मिटते ही देहाभिमान पुष्ट हो जाता है। देहाभिमान पुष्ट हो जाने पर भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जो प्राणी को पराधीनता, जड़ता और शोक में आबद्ध कर देती हैं। जब प्राणी इंद्रियों के ज्ञान को ही पूरा ज्ञान नहीं मानता, तब बुद्धि के ज्ञान का आदर करने लगता है। बुद्धि का ज्ञान वस्तु, अवस्था और परिस्थितियों की नित्यता को खा लेता है और उनमें सतत परिवर्तन के दर्शन कराता है, जिससे राग वैराग्य में बदलने लगता है और भोग योग में बदल जाता है। योग हमें जड़ता से चिन्मयता और पराधीन से स्वाधीनता एवं अनित्य से नित्य की ओर प्रेरित कर देता है। अर्थात विषयों से विमुख होकर इंद्रियां मन में और मन बुद्धि में विलीन हो जाता है। मन के विलीन होते ही बुद्धि सम हो जाती है। बस यही योग है। इसके दृढ़ होने पर जो बुद्धि से परे अलौकिक विवेक है, उससे अभिन्नता हो जाती है और अविवेक सदा के लिए मिट जाता है। विवेक से अभिन्न होते ही अमर जीवन की प्राप्ति होती है, जो मानव की मांग है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि अलौकिक विवेक के आदर से ही हम अपना कल्याण तथा सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जो मानवता है। यह मानवता हमें सुख दुख का सदुपयोग करने के लिए मिली है, इनके उपभोग मात्र के लिए नहीं। यदि प्राकृतिक नियमानुसार विचार किया जाए तो सुख दुख का उपभोग तो मानव जीवन के अतिरिक्त अन्य योनियों में भी किया जा सकता है। सुख दुख का सदुपयोग करने पर मानव सुख दुख से अतीत जो अनंत चिन्मय जीवन है, उससे अभिन्न हो सकता है। सुख का सदुपयोग उदारता और दुख का सदुपयोग विरक्ति है। उदारता आ जाने पर हृदय पराये दुख से भर जाता है और फिर मानव करुणित होकर प्राप्त सुख को दुखियों को समर्पित कर देता है। करुण रस ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों सुख की आसक्ति स्वतः गलती जाती है। सुखासक्ति गल जाने पर भोग वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। भोग वासना मिटते ही तत्व जिज्ञासा स्वतः जागृत होती है, जो अपने आप पूर्ण हो जाती है।
कारण कि जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। केवल उसकी आवश्यकता की जागृति ही उसकी प्राप्ति का उपाय है। अर्थात उसके लिए कोई कर्म अनुष्ठान अपेक्षित नहीं है। जिसके लिए किसी कर्म विशेष की अपेक्षा नहीं होती, उसके लिए किसी वस्तु, अवस्था, व्यक्ति अथवा परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं होती। परिस्थितियों की आवश्यकता तो सुख दुख के भोगने के लिए ही होती है। यह अवश्य है कि परिस्थितियों से असंग होने के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना अनिवार्य है। आस्तिक परिस्थितियों का सदुपयोग अपने प्रभु के नाते करता है। आध्यात्मवादी सर्वात्म भाव से करता है और भौतिकवादी विश्व के नाते करता है। यह नियम है कि जो प्रवृत्ति जिस सद्भावना से प्रेरित होकर की जाती है, उस प्रवृत्ति का कर्ता उसी भावना में विलीन हो जाता है। अतः प्रभु के नाते की हुई प्रवृत्ति जीवन को प्रभु के प्रेम से भर देती है। सर्वात्म भाव से की हुई प्रवृत्ति आत्मरति उत्पन्न कर देती है और विश्व के नाते की हुई प्रवृत्ति विश्व के प्यार से भर देती है। प्रेम, रति तथा प्यार में यह सामर्थ्य है कि वे किसी प्रकार का स्वार्थ भाव तथा भोग वासना शेष नहीं रहने देते। यह प्रत्येक भाई बहन का अनुभव है कि स्वार्थ भाव तथा भोग वासना के बिना किसी भी दोष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात जीवन निर्दोषता से परिपूर्ण हो जाता है। यह भी नियम है कि दोष की पुनरावृत्ति न होने पर सभी दोष अपने आप मिट जाते हैं, क्योंकि दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। किसी गुण के अभिमान पर ही वे जीवित रहते हैं। निर्दोषता दोषों को उत्पन्न नहीं होने देती और गुणों के अभिमान को भी खा लेती है। यह उसका स्वभाव ही है। गुणों का अभिमान तब होता है जब प्राणी स्वाभाविक गुणों को त्याग कर दोषों को अपनाने के पश्चात फिर से बलपूर्वक दोषों को दबाता है और जीवन में गुणों की स्थापना करता है। यह नियम है कि कर्तृत्व भाव से जिसकी स्थापना की जाती है वह स्वाभाविक नहीं होती, और जो स्वाभाविक नहीं है उसको अभिमान के बल से जीवित रखना पड़ता है। अभिमान भेद उत्पन्न करता है और भेद प्रीति को सीमित कर देता है। सीमित प्रीति दोषों को जीवित रखती है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हमारे जीवन में कोई भी गुण कर्तव्य के अभिमान के साथ रहता है, क्योंकि गुण को जो स्वाभाविक सत्ता थी अपनी स्थापित की हुई वस्तु मान लिया गया है। जैसे मिथ्या बोलने से पूर्व सभी सत्य बोलते थे। किसी ने आरंभ से ही मिथ्या नहीं बोला। मिथ्या बोलने का स्वभाव तो निज विवेक का अनादर करके उत्पन्न किया था। दोष उसे नहीं कहते जो बिना जाने किया जाए। किए हुए दोषों को दबाने के लिए जो प्रयास है वही गुण का अभिमान है।
विवेकपूर्वक दोष का त्याग ही की हुई भूल का प्रायश्चित है, गुण का अभिमान नहीं। जब हमने मिथ्या बोलकर मिथ्या बोलने को न दोहराने का प्रायश्चित किया, तो फिर मैं सत्यवादी हूं, ऐसे अभिमान के लिए कोई स्थान ही नहीं है। परंतु हम अभिमान कर बैठे जिसने सत्यवादी तो बना दिया, परंतु भेद उत्पन्न करके नए दोषों की उत्पत्ति कर दी। यदि आज हमारे जीवन में गुणों का अभिमान न रहे, तो हम परस्पर विचार भेद, संप्रदाय भेद आदि के होने से प्रीति भेद अथवा लक्ष्य भेद को न अपनाएं, जो वास्तव में अमानवता है। मानवता प्रीति भेद को समाप्त कर बाह्य और अंतर के संघर्ष को भी खा लेती है। अब रही बात दुख के सदुपयोग की। दुख का सदुपयोग विरक्ति है। विरक्ति का अर्थ रूठ कर अकेले बैठ जाना नहीं है, और न केवल अनिकेत यानी गृहहीन हो जाना और न नंगा हो जाना है। यह सब तो विरक्त का बाह्य श्रृंगार मात्र है। विरक्ति का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों के विषयों से अरुचि, अर्थात भोग की अपेक्षा भोक्ता का मूल्य बढ़ा लेना। भोक्ता भोग के बिना भी सहर्ष रह सके, यही उसका मूल्य बढ़ जाना है। अब प्रश्न यह है कि भोग भोक्ता को प्रकाशित करता है या भोक्ता भोग को? यह तो मानना ही होगा कि भोक्ता जिस भोग को अपना कहता है, उस भोग ने भोक्ता को कभी अपना नहीं कहा, और न भोक्ता की सत्ता के बिना भोग प्रकाशित हुआ। भोग और भोगने के साधन, इन दोनों को भोक्ता ही प्रकाशित करता है। जैसे देखने की रुचि ही नेत्र तथा रूप को प्रकाशित करती है। नेत्र में देखने की क्रिया है, देखने की रुचि नहीं। देखने की रुचि तो उसमें है जो नेत्र को अपना मानता है, अथवा यूं कहो कि जो उसके अभिमान को स्वीकार करता है। यदि भोक्ता भोग की रुचि का त्याग कर दे, तो सभी भोगों और भोग के साधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, वे अपनी अपनी सत्ता को त्याग कर भोक्ता में विलीन हो जाते हैं। फिर जो भोग का प्रकाशक था, उसी की सत्ता शेष रह जाती है। भोग और भोगने के साधनों का अस्तित्व नहीं रहता, और न किसी प्रकार की विषमता शेष रहती है। उसके मिटते ही चिरशक्ति तथा स्थायी प्रसन्नता आ जाती है, जो दुख को खाकर अनंत चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि सुख दुख का सदुपयोग मानवता है, जो हमें सुख दुख से मुक्त करने में समर्थ है। मानव जीवन सुख दुख का भोग करने मात्र के लिए नहीं मिला है, अपितु उनके बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है। सुख दुख भोगने का अवसर तो मानव से अतिरिक्त अन्य योनियों में भी होता है, परंतु उन योनियों में सुख दुख से ऊपर उठने की योग्यता नहीं है, कारण कि
उन योनियों में विवेक का प्रकाश मानव के समान नहीं है। प्राकृतिक नियमानुसार जिन योनियों में विवेक की कमी है, अर्थात विवेक सुषुप्तवत है, उन योनियों में सुख दुख भोगने की मर्यादा भी स्वतः सिद्ध है। जैसे पशु यदि भूखा हो और उसका खाद्य पदार्थ उसके निकट हो तो वह अपने को रोक नहीं सकता, परंतु साथ ही बची हुई खुराक का संग्रह भी नहीं कर सकता। मानव भले ही अपनी गाय के लिए चारा संग्रह करे, परंतु बेचारी गाय अपने लिए चारा संग्रह नहीं कर सकती। मानव भूखा हो और अनुकूल भोजन भी प्राप्त हो, परंतु भोजन करना यदि उसकी मर्यादा के प्रतिकूल हो तो वह भूखा रह जाएगा। किंतु कभी स्वाद अथवा आदर की आसक्ति से प्रेरित होकर वह बिना भूख के भी खा लेता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मानव वह भी कर लेता है जो उसे करना चाहिए, और प्रमादवश वह भी कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अपौरुषेय विधान में मानव को ऐसी स्वाधीनता क्यों मिली? पशुओं की भांति वह पराधीन क्यों नहीं बनाया गया? इसका प्रधान कारण यह है कि मानव को उस विधान में विवेक मिला है। जिस उदार ने विवेक प्रदान किया है, उसने मानव की ईमानदारी पर विश्वास किया कि वह उसका आदर अवश्य करेगा। तो क्या हमें उस दाता के प्रति विश्वासघाती होकर विवेक का अनादर करना चाहिए? विवेक के अनादर से ही हम वह कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो नहीं करना चाहिए उसे करने का मानव जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। यह नियम है कि जो नहीं करना चाहिए वह न करने से जो करना चाहिए वह अपने आप होने लगता है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जो नहीं करना चाहिए उसका ना करना ही मानव का परम पुरुषार्थ है, और उसी का नाम मानवता है। विवेक शून्य सदाचार वृक्षों में भी है, परंतु उन्हें मानवता नहीं मिलती, क्योंकि वे बेचारे जड़ता के दोष में आबद्ध हैं। संग्रह रहित बहुत से पशु भी होते हैं, परंतु उन बेचारों को कोई साम्यवादी या परमहंस नहीं कहता। पराए बनाए घर में बहुत से पशु रह जाते हैं, पर उन्हें कोई विरक्त नहीं कहता। इससे यह सिद्ध हुआ कि विवेक पूर्वक उदारता एवं त्याग से ही मानव मानव होता है। अवस्था, कर्म, परिस्थिति, भाषा, वेश, मत, विचारधारा, दल, संप्रदाय आदि विविध भेद होते हुए भी मानवता हमें स्नेह की एकता की प्रेरणा देती है। स्नेह की एकता संघर्ष उत्पन्न नहीं होने देती। संघर्ष का अभाव मानव को स्वभावतः प्रिय है, क्योंकि संघर्ष से किसी न किसी का विनाश होता है। अपना विनाश किसी भी मानव को अभीष्ट नहीं है, कारण कि प्राकृतिक नियमानुसार जिस विकास का जन्म किसी के विनाश से होता है उसका विनाश स्वयं हो जाता है। अतः मानवता हमें उस विकास की ओर प्रेरित नहीं करती जिसका जन्म किसी के विनाश से हो। यह भली भांति जान लेना चाहिए कि मानवता भौतिकवाद की दृष्टि से प्राकृतिक, आस्तिकवाद की दृष्टि से अपौरुषेय विधान और अध्यात्मवाद की दृष्टि से अपना ही स्वरूप तथा स्वभाव है। अतएव
मानवता का त्याग किसी भी मानव को करना उचित नहीं है। स्नेह की एकता आ जाने पर प्रेमी को प्रेमास्पद, योगी को योग, जिज्ञासु को तत्व ज्ञान और भौतिकवादी को वास्तविक साम्य एवं चिर शांति अपने आप प्राप्त होती है। स्नेह की एकता स्वार्थ को खा लेती है। उसके मिटते ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है, जिसके होने से सच्चा साम्य एवं शांति आ जाती है। स्नेह की एकता किसी भी प्रकार का भेद शेष नहीं रहने देती। भेद के गलते ही अहम भाव मिट जाता है और स्वतः तत्व ज्ञान हो जाता है। स्नेह सब कुछ खाकर केवल प्रेम को ही शेष रखता है, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में स्वतः समर्थ है। मानवता हमें सभी मतों एवं सिद्धांतों के द्वारा वास्तविक अभीष्ट तक पहुंचा देती है। अतः सब भाई बहनों को मानवता प्राप्त करने के लिए निज विवेक के प्रकाश में अपनी योग्यता के अनुसार साधन निर्माण करने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह नियम है कि अपनी योग्यता अनुसार साधन निर्माण करने से सिद्धि अवश्य होती है।